बद्री राम जी मिर्जा थे कप्तान साहब, उनके और मेरे बीच में चर्चाएं लंबे वर्षों कई वर्षों तक चली। जब मैं बचपन में था तब से ही उनसे मेरी बातचीत होती रहती थी। जब कभी भी वो हमारे गांव के बस स्टैंड के पास उनका रहना था तो बस स्टैंड पर मिल जाते थे। तो जब भी कहीं से बाहर से आते जाते तो गाड़ी मिल जाती, वो छोड़ देते कि जाओ, वापस आते तो उनसे थोड़ी बहुत बातचीत जरूर हम लोग करते थे और मेरी उनसे काफी मुलाकातें होती थी। तो उन्होंने बताया कि जब वो पढ़ते थे, बलदेव राम जी मिर्जा बहुत पहले पढ़े थे, नहीं बद्री राम जी मिर्जा मैं बता रहा था। बद्री, मैं थोड़ा सा और परिचय दे दूं कि बद्री राम जी मिर्जा आम जाट नहीं थे। जैसे बलदेव राम मिर्जा ऐसे जाट नहीं थे जैसे दूसरे जाट है। दूसरे जाट तो वो है जो लोगों की जमीनों पर खेती करके मेहनत करके मुश्किल से पेट भर पाते थे, वो है। पर बलदेव राम मिर्जा एक जागीरदार थे, उनके पास एक गांव था। ये लोग मिर्जास के जागीरदार थे, मिर्जास गांव के। तो ये गांव के जागीरदार थे, जागीरदार के बेटे थे। तो उनका स्कूल में एंटर होना एक सामान्य जाट या बिश्नोई या किसी यादव अहीर इनका गुर्जर इनका एंटर होना कितना मुश्किल होता था। तो उसी में से हमारे गांव के जो मिर्जा थे उनके पास भी एक गांव था, वो भी जागीरदार थे। जैसे राजपूत राजा महाराजा थे वैसे ही वो भी एक ठाकुर थे, गांव के जागीरदार थे, गांव का पट्टा था उनके पास और दूसरे किसानों से वो वसूली करते थे रेवेन्यू की और उनका आधा अनाज लेते थे। तो इसी वजह से वो उस समय जो उस जागीरदार परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से वो पढ़े। तो बद्री राम जी मुझे बताते थे कि जब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था तो स्कूल में एक नाटक करना था और उस नाटक उस समय चौथी क्लास में भी काफी बड़ा उम्र का बच्चा होता था। तो उस नाटक में उन्होंने कहा कि कोई महाभारत का पाठ करना था उनको। तो कहा कि एकलव्य किसको बनाए, एकलव्य नीची जाति का बच्चा है और हमारी स्कूल में नीची जाति का बच्चा कौन है जिसको एकलव्य बनाए। कहते पूरी स्कूल में घूमने के बाद बद्री राम जी कहते हैं मुझे पकड़ के ले जाया गया, जो एक तरह से जागीरदार परिवार से ताल्लुक रखते थे। बद्री राम जी मिर्जा को पकड़ के ले गया कि ये बच्चा नीची जाति का है और इसको एकलव्य बना दो। तो वो कहते हैं मुझे एकलव्य का पाठ मुझे इस वजह से मिला कि मेरी जाति नीची थी उस स्कूल में, ये स्थिति थी। ये कोई ज्यादा नहीं, मेरे से रूबरू हुए, मेरे साथ लंबे समय तक चर्चाएं करते रहे बद्री राम जी मिर्जा ने मुझे कहा था ऐसा। और वो जोधपुर में कब पढ़े थे उसका भी मैं बता दूं। वो लगभग आज से 90 साल पहले पढ़े होंगे जोधपुर में। क्यों आज तक अगर वो जिंदा होते तो आज वो 100 साल से ज्यादा होते। इसलिए वो 90 साल पहले या 85 साल पहले वहां पर पढ़े थे जोधपुर में और उस समय उनके साथ ये व्यवहार हुआ था। मैं उसके ही आसपास का आज से 100 साल पहले का एक और उदाहरण देता हूँ। 100 साल या उससे 5-7 ज्यादा साल पहले मेड़ता का एक उदाहरण है। कहते हैं कि मेड़ता के पास डांगावास के जाट थे और हमारे राम रघुनाथ जी के ससुर बताए जाते हैं और उनके सियाद साहब के भी शायद ससुर थे। तो उस जमाने में उनके पिता उनको, जो राम रघुनाथ जी के ससुर थे, उनको पढ़ाना चाहते थे। तो वो मेड़ता गुरासा नाम करके कोई पढ़ाता था ऐसा बताते हैं। और उस स्कूल को पोशाक पोसाड़ कहते थे। अंग्रेजों की स्कूलें, जो मैं मेघालय की स्कूलों की बात यहाँ नहीं थी, मेड़ता नागौर यहाँ नहीं थी। वो स्कूलें थी बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली या जयपुर या जोधपुर थी। इससे नीचे की जगह छोटी जगहों पर ऐसी स्कूलें नहीं थी।
तो वो उस स्कूल में गए तो कहते हैं कि वो बच्चे को लेके गए, मारवाड़ी में कह देता हूँ, वहां वो बिटावरिया ने लेन गया आज 100 साल पहले, 105 साल पहले। अरे जाए क्यों क्यों मारो टाबर पढ़ाओ जरा, क्यों बाबा इन टाबर ने ढक्कन लाया, क्यों पढ़ाओ, क्या था हुई है इन्हें तो हड़ पकड़ाओ तो था धान गणु ही हुई। बाबू क्यों नहीं पढ़ाओ, मैं तो सांगी स्कूल में पढ़ाओ। देखियो बाबा स्कूल में मारे बेटे को नहीं, क्यों क्यों कि स्कूल में देखो मारे बेटे को थारो टाबर है, गांव को टाबर है और ए हेर का टाबर है, भेड़ो मेल बेटे को नहीं। क्यों क्यों कौन बेटे, क्यों मारा दूसरा टाबर स्कूल छोड़ दे, टाबर ने देख जरा, क्यों मी को रंग ढंगा लगता रहे वो गाँव आयुडो टाबर, उसके बिगा बाल कपड़ा, और कपड़ों में तो कहीं है ज्यादा ज्यादा कोई कमीज पैर गयो ला, बाकी बहुत कम गुंजाइश है। क्योंकि मैं पुराना जगह बूढ़ा आदमी मैंने कहता मंगावा पहनता ही को नहीं, कपड़ा पहनने तो बाद में मिलता बहुत ही, तो कपड़ा हाँ कटे कपड़ा तो मारी स्कूल में मैं पढ़तो जदाड़ी महीने कई टाबर है देखो बिना नेकर ही आऊं था, और मारे पास दूसरी तीसरी नेकर जरूरी कर दियो, तो नेकर जरूरी कर दियो वो एडो नेकर हूं तो क्या वे के बाबू क्यों भाई ये जो वो पढ़ानो पड़ी, क्यों मांग दूसरा टाबर स्कूल छोड़ दे, क्यों क्यों ओ जो बैठ जी था टाबरा नेड़ो कौन बैठे, नारो बैठ जी अलग बैठी पानी घरू लिया आप वो पानी पी दूजा थंग नेड़ो आओ को टाबरा वो जो बैठ बैठ पढ़े ही की जन, क्यों नहीं बाबा भलाई की वो मैं भर्ती नहीं करा, मांगी स्कूल को ना हो जावे और मांगी स्कूल में टाबर आना बंद हो जावे। जरा कह के बेटो ओकरो मैं फोटायो गणी क्यों पण जिद्दो पूरो, और माने कहे किशनगढ़ की एक स्कूल में एडमिशन मिली और बड़ ले जाए पढ़ाया मेड़ता हूँ डांगा आसू किशनगढ़ ले जाए माने पढ़ाया, तो वो एड़ो शौक हो मामलो, तो इतो फर्क हो। अब क्या हजारों वर्ष पहले पढ़ने देता कौन, अंग्रेजों पहली रट पढ़ने दे देश में मनुस्मृति में क्लियर मना है, न तो स्त्रियां पढ़ सके और न कोई जातियां पढ़ सके। अगर पढ़ता लिखता था ना तो विज्ञान अट पैदा होतो ना, पढ़नो हंडन तो बंद हो अटे लोगों को। अब थोड़ी सी की एक बात और, अब कहीं है थोड़ी चलन ना, क्यों पहले वो वीडियो तो गड़बड़ हुई वो। हाँ ये जगह बतावे ना कि पहले भी पढ़ाई ही गुरुकुल हा, पहले भी सभी को पढ़ने दिया जाता था, ये सब बहानेबाजी है, बेवकूफ बनाने की साजिश है, कोशिश है। अरे हालांकि नहीं था तो नहीं था तो था, हालांकि नहीं था ये तो तय, हमें इस बात का हम कोई शिकायत नहीं करते कि हमारे पूर्वजों को नहीं पढ़ने दिया, जो भी स्थितियां रही, जो भी दबाव रहा, जो भी शोषण रहा, जो भी उनके साथ गुलामी थोपी गई उनके ऊपर, अत्याचार हुए, जुल्म हुए, हो गए, उनके लिए किसी को दंडित नहीं करना हमें, परंतु ये मत कहोगे ऐसा नहीं होता था, होता था। हमें इसमें से उबारा है अंग्रेजों ने, यहां किसी ने नहीं उबारा। आज मैं सुन रहा था कल 2-3 दिन पहले अखबार में आया कि हमारे पड़ोस के गांव में वहां के स्कूल में जाट जाति के कोई लोग गए और उन्होंने कहा मार साहब जी, अब आ सकता है अध्यापक जी ने उनको मोटिवेट किया होगा कि हम स्कूल में माँ सरस्वती का मंदिर बनाएंगे 2.5 लाख रुपए लगा करके। अब देखो इनको शर्म नहीं आती, जो सरस्वती का मंदिर स्कूल में बनाने जाते हैं उनको 2.5 लाख रुपए में ये मंदिर बनाएंगे। अरे तुम जिसकी वजह से हमें शिक्षा मिली, बलदेव राम मिर्जा की तस्वीर ले जाके नहीं टांगी किसी मारवाड़ के स्कूल में। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने स्कूल में जाकर के तस्वीर दी हो कि इनको याद करो ये मिर्जा बलदेव राम है, जिनकी वजह से गांव गांव में शिक्षा का उजियारा हुआ। ये गुल्ला राम जी बाबू जी है, इनकी तस्वीर लगनी चाहिए हर सरकारी स्कूल में।
मारवाड़ में। ये रामदास जी डूब गया है तो मारवाड़ में, मालानी में, हर स्कूल में लगनी चाहिए। किसी ने कभी तस्वीर नहीं दी उनकी। मेघालय की तो बहुत दूर, इनकी तस्वीर नहीं दी। ज्योतिबा फुले की तस्वीर की बात नहीं की, नाम नहीं लिया। और उस सरस्वती की मंदिर बना रहे हैं जिसका कोई योगदान शिक्षा में कहीं है नहीं। पता नहीं कौन सी देवी थी, क्या थी, किसको शिक्षा दे रही थी, कहाँ हमें शिक्षा के लिए उसने कहा कि तुम आ जाओ और पढ़ दो यहाँ पर। ऐसा कोई उसका इतिहास नहीं। और उसके मंदिर बना रहे हैं, अंधविश्वास और पाखंड के अड्डे खड़े कर रहे हैं। वो मंदिर कल तोड़े नहीं जा सकते। कितनी मुश्किल होगी उनको तोड़ने में। तोड़ोगे तो लोग कहेंगे हमारी धार्मिक आस्थाएं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। अगर स्कूल में जमीन कम पड़ गई और कहीं कुछ विस्तार करना पड़ा, कोई प्रयोगशाला बनानी पड़ी और कुछ बनाना पड़ा, तो उस मंदिर को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। और मंदिर चाहे जहां बनाते हैं उसको हटाना मुश्किल पड़ जाएगा। जबकि मापदंड ये है, जो भी निर्धारित मापदंड है कि कक्षा कक्ष अगर कोई भामाशाह बनाता है तो इतना बड़ा होना चाहिए, इतनी लंबाई होनी जरूरी है, इतनी चौड़ाई होनी चाहिए। एक निर्धारित है मापदंड इसका, तो उसमें ही वो कमरा बनना चाहिए, इतनी खिड़कियां होनी चाहिए, इतने दरवाजे होने चाहिए, इतनी उसकी हाइट होनी चाहिए और इस प्रकार की मजबूती होनी चाहिए, तो ही बनाने दिया जाता है। अन्यथा भामाशाह को कमरा बनाने की अनुमति नहीं दी जाती। भामाशाह को ऑफिस बनाना है तो ऑफिस के जो मापदंड है, जो निर्धारित मानक है, उस मानक के अलावा कोई, उस स्टैंडर्ड के अलावा कमरा नहीं बनाया जा सकता। ऑफिस नहीं, लेबोरेटरी नहीं, किसी भी प्रकार का निर्माण अगर विद्यालय में करना है तो सरकार द्वारा जो तय मापदंड है उसके अन्य अतिरिक्त अन्यथा निर्माण नहीं कर सकते। फिर ये मंदिरों के निर्माण की अनुमति कौन देता है स्कूलों में? सरस्वती के जो मंदिर बना रहे हैं ये अनुमति दे कौन रहा है आखिर? ये कौन लोग हैं जो अनुमति दे देते हैं? ये हर स्कूल में मंदिर बन रहे हैं और बच्चे हाथ जोड़ी करते फिर रहे हैं। वो अंधविश्वासी होते थे, प्रसाद लगाते हैं वहां पर, फेरियां लगाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं उसके सरस्वती माता विद्या देना। फिर वो अध्यापकों को क्या मानेंगे जब सरस्वती विद्या देगी इनको? ये जो बहुत हो रहा है, मैंने सुना है कि ऐसा मंदिर बना रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं। इसके अलावा जैसे सुंदरकांड की एक चौपाई है, आपने सुना होगा, ढोल गंवार सुधर पशु नारी ये सब ताड़ना के। अब ये लोग क्या कहते हैं, तुलसीदास जो है, तुम्हारी शिक्षा के लिए तुलसीदास ने ये कहा था कि गांवों के लोगों को शिक्षा देने का अधिकार होना चाहिए। ये ढोल गंवार, गंवार यानी गांव के लोग, ये ताड़न के अधिकारी, ताड़न का मतलब शिक्षा है। अरे क्यों भैया, बेवकूफ क्यों बनाते हो हमें? ढोल, ढोल जो होता है डम डम डम, उसको कैसे शिक्षा दे रहे थे तुम? कौन सी शिक्षा दे रहे थे? ताड़न का मतलब है तड़ातड़, मारो पीटो। और ढोल को अगर पीटोगे नहीं तो कौन सी शिक्षा दोगे? पीटोगे तो वो आप संगीत निकालेगा, जितना जैसा पीटोगे वैसा ही वैसा वो अपना रंग बताएगा। अगर नहीं पीटोगे, लेके बैठ जाओगे, पंपोड़ोगे, तो वो रंग नहीं बताएगा। तो ढोल को जिस प्रकार पीटना चाहिए वैसे ही गांव के आदमी को पीटना चाहिए। समझाने की जरूरत नहीं, शिक्षा की जरूरत नहीं, ठोको। इनमें कोई अक्ल थोड़ी होती है गंवारों में। तड़न, इनको ताड़ो, पीटो, जैसे ढोल को पीटते, जैसे पशु को पीटते हैं। पशु को समझाओगे क्या? पशु को बैठ के सिखाओगे क्या कि भैया ये ध्यान रखना है, दोपहर को 2 बजे पानी पिला देंगे तुझे, ये करना है, बैठे रहना है, खड़े मत होना, यहाँ नहीं जाना, इस कोने में मत रहना, इस खेत में नहीं घुसना, ऐसा सिखाओगे? नहीं। खेत में घुसा लाठी से। तो जिस प्रकार तुलसीदास क्लियर कह रहा बेचारा, जिस प्रकार ढोल को पीटते हैं, पशु को पीटते हैं, गांव के आदमी को भी पीटो, नीची जाति के आदमी को भी पीटो, स्त्रियों को भी पीटो। हमारा मारवाड़ में तो कहावत है कि लुगाई को टाचरो और गाड़ी को पाचरो, ठोकड़ो ही काम को।
ये क्या है? ये कहा तो तुलसीदास की वजह से। तो ये मारने पीटने की बातें इन्होंने किताबों में लिखी, और उनको कहते हैं ये तो शिक्षा की बात कर रहे थे कि इनको शिक्षा दो। किनको? गांव वालों को, स्त्रियों को, इनका अधिकार है शिक्षा का। अरे तो इनका अधिकार क्या शिक्षा केवल इनको देनी, उनको नहीं देनी क्या? तुम्हारे शहर वालों को? और शहर वाले देखो यहाँ इस देश ये के ग्राम प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, गांवों का देश है, परंतु यहाँ की सत्ता आज भी शहरों के लोगों के पास है पूरी की पूरी। शहर वाले चाहे जैसा कुछ कर रहे हैं तो पूरा सत्ता का केंद्र उनके पास है। गांव के लोगों के साथ जुल्म हो रहे हैं। मैं तो कल ही गया, कहीं सुंदरकांड हो रहे थे, गांव से जाकर के जो आदमी बस गया शहर में, वो वहां सुंदरकांड का पाठ करवा रहा है। इसका मतलब वो हमें गंवार समझ रहा है। सुंदरकांड में ये दो है, तुलसीदास के जो कांड है, अयोध्या कांड है, उसने बहुत सारे कांड किए थे, एक कांड का नाम रख दिया सुंदरकांड। अब वो अंदर से कितना गंदा है, कितना सड़ियल है, कितना बीमार है, उसका नाम सुंदर रखा। कुरूप है, नाम सुंदर रख दिया। और वो उसकी कुरूपता उसके इस दोहे में है। 58 नंबर दोहा जो सुंदरकांड अगर आप पढ़ते हो तो याद रखना, 58 या 57 नंबर दोहा है, उसमें है ढोल गंवार सुधर पशु अर नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी। और उसको कहते हैं, वो तो शिक्षा की बात कर रहे हैं। और वो सुंदरकांड जो गांवों में तो कभी नहीं होता था, हो सकता है कुछ गांवों में आजकल बेवकूफी है, पढ़े लिखे लोगों की वजह से बेवकूफियां आ रही है, पर गांव से जो आदमी जाकर के शहर में बस रहा है वो सुंदरकांड करवाता है, हम लोगों को वहां बुला करके सुनाता है कि भैया अब तुम मार पीट के अधिकारी हो, हम पिटाई करेंगे तुम्हारी, हम शहर के लोग हैं। गांव से जो पिछले 50 साल में 20 साल में तो शहर में गए, वो भी हमें कुछ अलग दृष्टि से देखते हैं। ये तो गांव वाले हैं जी, इनको शहर का पता है। मैं शहर क्यों, उनकी औरतें और उनके शहर के रंग ढंग कुछ अलग हो गए, तो वो हमें सुंदरकांड सुनाना चाहते हैं। और गांव के लोग, मुझे तो हैरत होती है, तो गांव के लोग सुंदरकांड, गांव में शुरू हो गए सुंदरकांड, बड़ी कैसी विडंबना है। और ये पढ़े लिखे लोग ऐसे करवाते हैं, अनपढ़ लोग समझते हैं कि ये ज्यादा जानकार है, वहां जाके सीख के आगे बेवकूफिया। इनको पता नहीं है सुंदरकांड तुम्हारी छाती में छुरा ठोक रहा है, तुम्हें मारने पीटने की वकालत कर रहा है। सीधी सीधा दुआ है उसमें कि गांव वालों को ठोको, मारो, पीटो। और कुछ लोग कह रहे थे दशहरा पर तो क्या बात करनी है, आज दशहरा है, विजयादशमी कहते हैं इसको। तो वैसे देखा जाए तो ये दशहरा कोई त्योहार नहीं है, मुझे तो नहीं लगा। मैंने तो कभी, मेरे स्कूल में छुट्टी हुई बचपन में देखा कि दशहरा की छुट्टी, मैंने कहा क्या है दशहरा। वही नवरात्रा को भी हमारे यहाँ कोई व्रत करते थे एक आध आदमी, रक्षाबंधन में कोई शेर से लोग आते थे, रक्षा राखी रक्षा सूत्र बांधते थे गांव के लोग, ब्राह्मण ब्राह्मणी ऐसी स्त्रियां आती थी। मैंने तो उस समय नहीं बांधती थी कि वो लोग आकर के घर पे रक्षा बांधते थे। गोगा में भी कुछ खीर वगैरह बनती थी, होली दिवाली को लापसी बन जाती। पर इस दशहरे को मैंने तो नहीं देखा कि कहीं पर लापसी बनती हो, कहीं पर ऐसा कुछ होता हो। गांव के सामान्य आदमी को पता ही नहीं है दशहरा होता कब है, कभी इसको कभी मनाया नहीं हम लोगों ने। कारण कारण था कि हम शायद ये रावण के नाम से दशहरा मनाते थे, इसलिए गांव के लोगों को ये पसंद नहीं था, क्योंकि रावण प्रतीक है हमारा। रावण, क्योंकि रामचंद्र तो अलग ढंग का आदमी था और रावण थोड़ा ठीक आदमी था अगर देखे तो इसलिए शायद हमारे लोगों ने इसको कभी मनाया नहीं, इसको त्योहार की तरह, इसको उत्सव की तरह कभी नहीं मनाया। और वैसे बहुत सारी विजयादशमी को भी कुछ अशोक विजयादशमी कहते हैं। जैसे दिवाली तो अकेले हिंदुओं का त्योहार कहा ही नहीं सकता, क्योंकि जैनों की भी दिवाली है, सिखों की भी दिवाली है, बौद्धों की भी दिवाली है। तो दिवाली सभी संप्रदायों के लोगों की दिवाली है एक तरह से देखा जाए। तो इन पे तो बाद में करेंगे पर चर्चा। में एक बार थोड़ी कमेंट ले लेता हूँ, क्योंकि पीछे कोई जरूरी काम है, फोन आ रहे हैं। देख लेता हूँ कमेंट, मैं थोड़ा नजदीक आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, चेहरा तो मेरा दिख रहा है आपको। हाँ, सभी को प्रणाम, राम राम, नमस्कार।
पहले वाला सत्र हमारा देखो, आज दो सत्र हैं, दोनों को ही शेयर करना, आप लोगों को देखना है कैसे करना है, क्या करना है। आज मेरा गला भी खराब लग रहा है। भाई अशोक कुमार जी कह रहे हैं कि सही बात है जी, इनको मतलब पूरी बात सही लगी है, कोई बात नहीं। भाई महेंद्र जी मेघवाल कह रहे हैं ओके, ठीक है। एडवोकेट गुलाब सिंह जी कह रहे हैं कि जय गुरु सर जी की। ठीक है। हाँ भाई नेमी जी सोमरवाल कह रहे हैं कि आपकी बात एकदम सत्य है, लो पूरी पूरी सत्य लग रही है इनको बात, बहुत अच्छी बात है आपको लग रही है तो। भाई भागीरथ जी हालू कह रहे हैं गुड लक। राजू राम जी खदा मारवाड़ में शिक्षा की जागृति में बलदेव राम जी मिर्जा का अहम रोल रहा है। शिक्षा और जन जागृति और जागीरदारों के जुल्मों से बाहर निकलना, बहुत सारे काम किए थे। भाई घनश्याम जी सोलंकी कह रहे हैं यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। नेमी जी सोमरवाल भारत में आज भी अंधभक्तों की कमी नहीं है, सच्चाई से कोसों दूर है, समझने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इतने लोग देखो जुड़ गए, बहुत सारे लोग शेयर करेंगे। आज मेघालय को, मैं पिछले कुछ सालों से मेघालय की बात तो उठा रहा हूँ, और आज कई लोगों ने उसकी पोस्ट शेयर की मेघालय की बात, और भी कई लोगों की तरफ से सोशल मीडिया में तो आ रही है, टीवी में तो अभी टाइम लगेगा, पर ये बात तो उठ रही है, मेघालय का नाम तो याद हो रहा है, लोगों को पता तो चल रहा है कि मेघालय ने कुछ जरूर किया हमारे लिए, क्योंकि बिना जाति के दंड व्यवस्था कर दी। ब्राह्मण के लिए भी अगर दंड करता है तो दंड की व्यवस्था कर दी, पहली बार हुआ इस देश में, मेघालय ने किया, बिना जाति पाति के भेद के भारतीय दंड व्यवस्था सभी पर लागू, दंड संहिता। और इसी प्रकार सभी के लिए स्कूलों के दरवाजे खोलना, बहुत बड़ी बातें की है उन्होंने। तो मेघालय के तो हम बहुत ज्यादा ऋणी है जी। भाई राजू राम जी कदाव कहते हैं रतकुड़िया में गुल्ला राम जी का नाम आज भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने उस क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगह थी, जिसके कारण ये क्षेत्र आगे बढ़ा। देखो रतकुड़िया में उन्होंने उस समय सेकेंडरी स्कूल कर दी, रतकुड़िया के लोगों को बहुत पढ़ाया उन्होंने, उस क्षेत्र के लोगों को पकड़ पकड़ करके, और अपने गांव तक सीमित नहीं थे। मास्टर धारा सिंह जी, गुल्लाराम जी, रामदास जी डुकिया ने 1925 में या 1927 में सबसे पहले पुष्कर में मीटिंग की और कहा कि मारवाड़ के लोगों को कैसे शिक्षित किया जाए, और उस मीटिंग में उन्होंने तय किया कि हम लोगों को शहरों में लाएं, समझाएं। समझाना पड़ता था, लड़का कौन देता था, घर वालों को समझाते थे कि आपके बच्चे को आप हमें एक बच्चा दे दो, हम उसको पढ़ाएंगे। तो बड़ा मुश्किल काम था, कितना मुश्किल हुआ था, सोच भी नहीं सकते थे पढ़ाने की बात। जैसे मैं जब छोटा था तो लड़कियों को पढ़ाने की बात कोई सोच ही नहीं पाता था, लड़कों की अलग बात है, लड़कियों की तो बात ही नहीं उठती थी कहीं। तो कितनी मेहनत, गुल्लाराम जी वैसे एक गांव तक सीमित नहीं थे, उनका भी बहुत रोल है। पुष्कर की मीटिंग में इन लोगों ने सबसे पहले जो प्रस्ताव तैयार किया था पढ़ाने का, और बलदेव राम जी के सामने इन लोगों ने रखा, उसमें गुल्लाराम जी, मास्टर धारा सिंह जी और रामदास जी क्या मुख्य रूप से थे। ओम प्रकाश जी मेघवाल बिल्कुल सही है गुरु जी। हाँ भाई चंपालाल जी बेनीवाल बाड़मेर से करें, बाड़मेर में रामदास जी चौधरी का योगदान है। देखो रामदास जी रेलवे के गैंगमैन में मिट्टी खोद खोद करके रेल के ट्रैक ठीक करते थे, और पूरे पसीने से तरबल रेत से, जैसे बेलदार लोग रेत पे पूरे दिन रेत डालते थे, और फिर इधर उधर जाकर के लोगों से पढ़ना सीख रहे थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, पढ़ गए, पढ़ करके प्रमोशन लिया, अच्छी नौकरी ली रेलवे में, और शिक्षा के लिए सतत लग गए, बलदेव राम जी से जुड़ गए, और शिक्षा की बहुत अलग अलग उस मालानी के इलाके में, उस दोहरा धरती में रामदास जी ने बहुत संघर्ष किया है इस मामले में। अगर देखा जाए तो गुल्लाराम जी से उनको ज्यादा संघर्ष करना पड़ा है। ओम प्रकाश जी मेघवाल ग्रेट थॉट सर। बताओ जी, चलो अब और कोई ध्यान देने योग्य, सुरेश जी चौधरी का ध्यान देने योग्य बात है सर, देना चाहिए ध्यान, और आप अपने लोगों को शेयर करो, और मेरे
यूट्यूब चैनल के बारे में जितना आप कर सकते हो आप लोग करोगे। इनका योगदान दिया है रामदान जी ने, थैंक्स यू सर। तो सब राजी हैं लगभग आज मेरी बातों से। इसका मतलब मेघालय को भी मानने लगे लोग बाग। बलदेव जी कालवा, बिल्कुल राइट सर। आज भी किताबों, किरडोलिया जी कह रहे हैं, चौधरी परमाराम जी किरडोलिया, कि आज भी किताबों से ज्यादा नारियल प्रसाद अगरबत्तियां बिक रही है। हाँ जी, बहुत मामले हैं। आज भी कुछ लोगों ने कहा उस पे लाइव करो, कोई कहते हैं उस पे करो। पूछो मत, मुझे बहुत याद आ रही है ऐसी चीजें। मैं तो कई दिनों से आज लाइव कर पाया हूँ। हम्म। ओ ये आगे राजू राम जी का था। ढोल गंवार पशु और नारी सब ताड़न के अधिकारी, यानी ये जो पंडितों ने इनको सिखाया होगा, आरएसएस वाले ये सिखाते हैं, जी बात है। यानी इन सबको जो गलत रास्ते पर है उनको सही रास्ते पर लाना। ढोल किस रास्ते पर चला गया गलत? ढोल राजू राम जी खटाओ कुछ यहाँ बुद्धि भी है या गोबर गोमूत्र का ज्यादा कोई असर आ गया कहीं? समझो थोड़ा, कोशिश करो कि भाई ढोल किस रास्ते पर चला गया था गलत, कहाँ लुट गया जो उसको सही ला ठोक पींद करके सही रास्ते पर लाया जा रहा है। थोड़ा समझो यार राजू राम जी, कुछ तो बात इसमें। 5 चीजों में एक ढोल है, ढोल। हाँ गंवार को कोई बात नहीं, आप रास्ते भटके हुए लोग हैं, गांव के लोग रास्ते जानते नहीं है तो उनको रास्ते पर ला रहे थे, पशुओं को ला रहे थे लोग, औरतों को ला रहे थे, दलितों को ला रहे थे, पर ये ढोल को कैसे ला रहे थे? कुछ तो यार, कुछ तो बुद्धि का काम लो। क्यों हमें बेवकूफ बना? लोगों ने आपके अंदर कुछ कचरा भर दिया, आप मेरे यहाँ परोसने आ गए। थोड़ी शर्म करो कि कहा हमने किनके बेखावे में आ गए हम लोग। रामस्वरूप जी चौधरी, किसान व खमेरे कौम का नाश हो गया, पाखंड से ज्यादा विश्वास हो गया, जागो जागो। देखो बहुत जोर से कह रहे हैं जागो भाई। राइट सर, सियाग साहब कह रहे हैं राइट। मेरा जी कह रहे हैं करेक्ट। इसका मतलब सभी को ठीक लगा है कि ये पता नहीं खदाव साहब कहाँ से आ रहे हैं। ये वही बातें कह रहे हैं जो उनको सिखाई जाती है सिर्फ। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भैया हमको लोग बेवकूफ भी बना सकते हैं। ढोल को कहाँ रास्ते पर ला रहे हैं, कुछ समझा तो करें। केएल सारन साहब, किसी को सत्य लगे तो लगे, मेरे को तो आपके हर विचार सही लग रहे हैं। भाई केएल सारन कह रहे हैं किसी को लगे नहीं लगे, इनको तो मेरे आज मुझे कई एक आदमी ने कहा कि वो कह रहे हैं हमें उनके 50% विचार हमें उनको बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु 50% विचार बहुत गलत है। परंतु ये केएल सारन पहले व्यक्ति हैं जो मेरे सारे विचार अच्छे लग रहे हैं इनको। देखो कितनी इनकी मतलब एकदम से बहुत ज्यादा है कि मेरी सारी बातें इन्होंने, हालांकि मैं नहीं चाहता कि किसी को सारी बातें अच्छी लगे, पर लगती है तो लगती है, इनकी बातें हैं ये जाने। कुछ नहीं लग भी लगेगी तो अलग बात है, पर आज ये कह रहे हैं कि किसी को सत्य लगे ना लगे, मेरे को तो आपकी हर विचार सही लग रहे हैं, मैं तो आपको मार्गदर्शक जी मानने लग गया हूँ। तो ठीक है। आज भी मैं सुबह कहीं था, एक युवा आए, मैं नागौर में था, रात में बाहर गया था सुंदरकांड में। तो आए तो एकदम से मैं तो स्कूलों में कभी पैर छूने का कुछ रखता नहीं। मैंने कहा बोलो उसे कि मैं तो फेसबुक से हूँ, आपसे जुड़ा हुआ हूँ, बस मार्गदर्शन आपसे बहुत अच्छा मिलता है। तो है इसी प्रकार के सारन साहब है, उनको लगता है कोई बात नहीं, लगता है तो आपकी बात है सारन साहब। जो आपको अच्छी लगती है वो आपकी बात है, मेरी नहीं है। मार्ग जब तक मेरा दिखाया हुआ मार्ग ठीक लगे उस पे चलना, जब ठीक नहीं लगे तो अपनी आंखों से देखना। मैं तो कहता हूँ अपनी आंखों से देखो, मेरी आंखों से मैं जो कह रहा हूँ उनकी वजह से अपनी आंखों को मांडो और साफ करो, ज्यादा साफ करो, ताकि आप खुद देखो, अपने दिए खुद बनो। जोगिंदर जी सब्बरवाल, सम्मानित नानिया साहब जी, आपकी अलमारी में भी मनुवाद है। मेरी अलमारी में कौन सा मनुवाद है, मुझे तो पता नहीं। सर आप द्वारा सुंदरकांड की आलोचना करना उचित नहीं लगा। राजू राम जी खड़ा हो रहे यार, मैंने तो आपकी कर दी खुद की। सुंदरकांड में जो आप रास्ते पर ढोल को ला रहे हो वो आपको उचित लगा? ढोल को रास्ते पर लाना उचित लग रहा आपको?
थोड़ा समझो, मेहनत करो, कोशिश करो, फिर मेरे से चर्चा करना। और इतने सारे लोग हैं, उनको उचित लग रहा है ये सुंदर कांड ही गंदा कांड है सबसे। भाई बीरम जी कह रहे हैं कि आप दीपावली मनाते हैं क्या गुरुजी? नहीं, मेरे तो कुछ होता ही नहीं होली दिवाली, काफी लंबे समय से घर में करते हैं, लापसी वगैरह कर देते हैं। बहुत ही, जब बचपन से भी मेरी माँ ने जब कहा लक्ष्मी पूजा का, उसमें भी मैंने इनकार कर दिया। हाँ, उसके बाद कुछ वो दिवाली के दिन राम राम करने का कुछ वर्षों तक चला सिलसिला, वो मैंने सब बंद कर दिया। अब मेरे कोई दिवाली होली कुछ नहीं होता है, बिना दिवाली का आदमी हूँ। ऐसा कोई, मेरे तो सारे दिन 365 दिन दिवाली है, नित्य, रोज दिवाली है यहाँ पर, रोज होली और दिवाली रहती है। हम तो इस तरह की जिंदगी जीते हैं। मेघवाल जी, चौधरी परमाराम जी किडोले, अंधविश्वास और पाखंड पर चोट करते रहे गुरु जी, समाज को सुशिक्षा देते रहे, धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप धन्यवाद दे रहे हैं। और मैं इससे इससे मुझे थोड़ा बल मिल जाता ताकि मैं और भी लाइव करने लग जाऊं, क्यों काफी दिनों से मैं कर नहीं रहा था लाइव। हम्म, नमस्ते। शोभा चंद, माननीय इनानिया साहब, बहुत ही सारगर्भित जानकारी के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भी आपका आभारी कि आपने आभार व्यक्त किया, ताकि ये बात बढ़ाते रहें। और आप तो शेयर करते ही हो, मैं भी ऐसा बोलने भी लग जाऊं, रोज भी कर, जल्दी जल्दी करूंगा लाइव, और क्या आप लोगों को अच्छा लगता है तो। बेस्ट थिंकिंग सर जी। भाई राम अवतार जी भंवरिया कहते हैं लगातार प्रेरित करो सर जी, तभी बात बन पाएगी। देखो भंवरिया जी और जो भी सुन रहे हैं, मेरे YouTube चैनल को अगर आप देखोगे तो लगभग 300-400 वीडियो है, और उनमें ये बातें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, इनमें से अधिकांश बातें उनमें पहले से है। आप YouTube चैनल देखें, उसमें अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। प्ले लिस्ट अगर आप उनकी देखोगे, थोड़ा देखना, आप लोग टेक्निकल तो सीख लोगे, देखोगे। मेरा इसी नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर देखो, उसमें बहुत ज्यादा ऐसी जानकारियां हैं। लोगों को शेयर करो उसके लिंक, लोगों को, और लोगों को सुनाओ, अपने मित्रों को, अपने घर वालों को, जो भी जिनको आप अपना समझते हो, उनको तो कम से कम सुनाओ, ताकि उनके दिमाग में जो मैं जो बातें कर रहा हूँ, उससे कई लोग कहते हैं कि हमारे दिमाग के कुछ रास्ते खुलते हैं, कुछ खिड़कियां खुलती है, कुछ नई हवा प्रवेश करती है हमारे दिमाग में। तो लोगों को नई हवा प्रवेश करेगी तो लोग हवा में रहेंगे, नहीं तो दिमाग दबे हुए हैं, हवा भी नहीं मिल रही है अंदर, पूरा कचरा, गोबर गौमूत्र, ये पता नहीं क्या क्या कचरा भर दिया। तो भंवरिया जी और जो भी सुन रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, यूट्यूब चैनल के वीडियो के लिंक शेयर करो आप। देखो यूट्यूब चैनल से मुझे लगता है काफी क्रांति हो सकती है। अब तो मुझे, मैं जहां भी जाता हूँ, बस मैं और कई जगह लोग मिल जाते हैं, बोले हम तो आपको सुनते हैं साहब। अचानक कहते हैं अरे आप हो गया शिवनारायण जी। तो मतलब इसका मतलब काफी लोग सुन रहे हैं, और ये आपकी वजह से सुन रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने शेयर किया है, आप लोगों की मेहनत है। आप इतने लोग यहाँ लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो और शेयर करते हो, तो वो आगे से आगे पहुंचता है। लोगों को सजेस्ट भी करो कि भैया ऐसा करो। महेंद्र जी मेघवाल कहते हैं 100% सही विचार है, चलो मैं भी 100% अड़ामा। पवन कुमार सर, मेरे को भी आपके सभी विचार अच्छे लगते हैं। हाँ, तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों, वो 100% सही है भाई। पेमा राम जी सिमर, हाँ तो, हाँ ऐसे काफी लोग हैं। तभी तो ऐसी भाव दशा बनती है लोगों की। ये तो ठीक है, वो बार बार कहते नहीं है, इसलिए मजबूत विचारधारा। भाई गोपाल जी बारूपाल कहते हैं विचारधारा बहुत मजबूत है ये। हाँ ठीक साहब। भाई देराज राम जी चौधरी सिंधरी, धन्यवाद साहब, आपके विचारों से मुझे कुछ सीख मिल रही है। आभार आपका, आपका भी आभार। धर्माराम जी की लकड़ेगणा, अच्छे विचार। बजरंग लाल जी पंवार, आज का लाइव हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक समाज जागृति के लिए महत्वपूर्ण है जी। नहीं नहीं, लाइव बहुत सारे हैं मेरे। आप लाइव यूट्यूब वीडियो, लाइव तो बात देखो पुराने निकल रहे, यूट्यूब में वीडियो आसानी से निकल जाते हैं, इसलिए आप देखोगे तो बहुत वीडियो मिलेंगे आपको। अलमारी में फोटो रखी है सर, हाँ तो फोटो,
अलमारी क्या, मेरी अलमारी को आप खाली करना चाहते हैं क्या? फोटो भी नहीं रखने दोगे किसी? मेरी अलमारी, इसका मतलब ये मेरा एकाधिकार नहीं है। और फोटो तो भगवान कृष्ण की है, तो इसमें कौन सा मनुवाद है? कृष्ण तो मस्तमौला फकीर है। आप कृष्ण के संबंध में जानते नहीं होंगे ज्यादा। रामचंद्र और कृष्ण एक कैटेगरी में नहीं आते हैं। बजरंग लाल गरबा, ये बात से आपकी अलमारी में जो हिंदू देवताओं, मुझे कोई हिंदुओं से चिढ़ थोड़ी है। और कृष्ण कोई हिंदुओं का ठेका थोड़े है कृष्ण का। कृष्ण सभी के हैं। कृष्ण की गीता पूरी दुनिया के लोग गीता में कितना सार दिया हुआ है। पूरी दुनिया में चलती है कृष्ण की गीता। कृष्ण को आप ऐसे ये कोरा हिंदू या ब्राह्मण से जुड़े होने की वजह से ऐसा नहीं कह सकते अपन। ओम प्रकाश जी जो है, आप बहुत ही काबिल तारीफ बात करते हो सर जी। सैल्यूट सर जी, पवार साहब और सरी, आपसे अच्छी प्रेरणा। जयचंद लाल जी टेत्रवाल, आपसे अच्छी प्रेरणा मिल रही है। पवार कोलिया 100% सहमत, आपके विचारों से जन जागरूकता से संबंधित है। बजरंग लाल जी गरवा, और काफी अच्छा लगा। आप इस निरंतरता को बनाए रखें, और हम आपके सुखद स्वास्थ्य की कामना करते हैं। बहुत अच्छी आपकी कामना के हिसाब से मैं लगभग ठीक हूँ, कानों के अलावा। और थोड़ी बहुत खांसी जुकाम है, सब सर्दी आजकल पड़ने लगी तो हो जाती है। तो ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों ने सुना, मैं थोड़ा बिजी हूँ, जाना पड़ेगा। तो आप तो ये याद रखना कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। और आप अपने अपने कम से कम अपने बच्चों को और ऐसे लोगों को प्रेरित करो और उनको दो। धन्यवाद, आभार, प्रणाम, राम राम, नमस्कार।